हाय फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र और आप देख रहे हो रियल स्टोरी मूवीज़। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एक इंडियन बच्चे की सच्ची कहानी पर बनी हॉलीवुड मूवी लायन। मूवी की स्टार्टिंग एक छोटे बच्चे से होती है जिसका नाम सरू है। सरू अपने बड़े भाई गुड्डू के साथ ट्रेन से कोयला चुरा रहा होता है। दरअसल ये बहुत गरीब होते हैं। आज इनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये दोनों कोयला चुरा कर उस एक दुकान में बेचने के लिए जाते हैं। उसी दुकान में जलेबियाँ भी बन रही होती हैं। सरू अपने भाई से जलेबियाँ खरीदने को कहता है। उसका भाई कहता है, एक दिन मैं तुम्हें ढेर सारी जलेबियाँ खिलाऊंगा। इनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि जलेबियाँ खरीद सकें। दुकान वाला इन्हें कोयले के बदले थोड़ा सा दूध दे देता है। दोनों भाई दूध का पैकेट लेकर रास्ते में खेलते हुए घर जाने लगते हैं, जहाँ वो अपनी छोटी बहन और माँ के साथ रहते हैं। सरू की माँ इनसे पूछती हैं कि वो ये दूध कहाँ से लेकर आए हैं, लेकिन दोनों भाई इनकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देते हैं। इनकी माँ अपने तीनों बच्चों को थोड़ा थोड़ा दूध दे देती हैं और खुद भूखी ही सो जाती हैं। उसी रात गुड्डू को अपने काम पर जाना होता है, लेकिन सरू भी उनके साथ काम पर जाने की जिद करने लगता है। गुड्डू उसे मना करता है। काम पर बोरियां उठानी पड़ती हैं, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम बोरियां नहीं उठा सकते हो। लेकिन सरू नहीं मानता है। सरू अपने सिर के ऊपर चेयर उठाकर दिखाता है और नीचे पड़ी साइकिल उठाने की कोशिश करता है और बोलता है, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। सरू की जिद से उसके भाई को अपने साथ ले जाना पड़ता है। दोनों भाई स्टेशन पहुंचकर ट्रेन के आने का वेट करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में सरू को नींद आने लगती है और वहीं एक बेंच पर लेट जाता है। सरू का भाई उसे जगाने की कोशिश करता है। सरू बोलता है, मुझे नींद आ रही है, सोने दो। सरू के भाई को काम पर जाना है, नहीं तो इनकी फैमिली को भूखा ही रहना पड़ेगा। काम पर जाने से पहले वो सरू से बोलता है, कल सुबह मैं काम करके लौट आऊँगा, तुम यहीं रहना, कहीं मत जाना। सरू कहता है, कल जलेबियाँ ज़रूर ले आना। सरू का भाई कहता है, ठीक है, तुम यहीं रहना, कहीं मत जाना, मैं जलेबियाँ लाऊंगा। और गुड्डू ये बोलकर काम पर चला जाता है। कुछ समय बाद सरू की आँख खुलती है। वो देखता है पूरे स्टेशन पर कोई भी नहीं है। सरू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक ट्रेन में जाकर बैठ जाता है। कुछ ही देर में उसे नींद आ जाती है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है, ट्रेन चल रही होती है। सरू ये देखकर घबरा जाता है। वो अपने भाई को आवाज़ लगाने लगता है। साथ ही साथ ट्रेन के दरवाजे को भी खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे लॉक्ड होते हैं। रास्ते में ट्रेन कई जगह रुकती है। वो सबको आवाज़ भी लगाता है, लेकिन किस्मत सरू का साथ नहीं देती। वो भूखा और प्यासा ट्रेन में फंस चुका है। 2 दिन के सफ़र के बाद ट्रेन कलकत्ता वेस्ट बंगाल पहुंच जाती है, यानी सरू के घर से 1600 किलोमीटर दूर। सरू मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। स्टेशन पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। सरू स्टेशन पर उतर जाता है और वो सबसे मदद मांगने की कोशिश करता है। वो टिकट काउंटर पर भी जाता है, कहता है मुझे घर जाना है। यहाँ सब लोग बंगाली भाषा में बात कर रहे होते हैं, उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। वहीं स्टेशन पर कुछ बच्चे रहते हैं जिनके पास घर नहीं होता है। सरू उन्हीं के पास जाकर बैठ जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं। वो उन बच्चों को पकड़ कर ले जाने लगते हैं, लेकिन सरू उनसे बचकर वहाँ से भाग जाता है। रात का समय और ये बड़ा सा शहर। सरू को कुछ भी समझ नहीं आता। वो अकेला है, उसे भूख भी लगी है। तभी उसे देवी माँ का एक पंडाल दिख जाता है। वो देवी माँ को नमन करता है और वहाँ रखे प्रसाद को उठाकर खा लेता है। अगले दिन सरू घर जाने के लिए ट्रेन की पटरियों पर चल रहा होता है। उसे एक औरत मिलती है। वो सरू से अपना नाम नूर बताती है। सरू उससे कहता है, मुझे घर जाना है। वो पूछती है, तुम्हारा घर कहाँ है? सरू बताता है, गणेश तल्ले। वो सरू को अपने घर ले जाती है, उसे खाना खिलाती है और नहलाती है। वो उससे बताती है, कल सुबह एक आदमी आएगा, तुम्हें वो घर ले जाएगा और तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवाएगा। अगले दिन नूर के घर एक आदमी आता है जिसका नाम राम है। वो सरू से बात करता है और उसकी बॉडी चेक करता है। वो नूर से बात करता है और कहता है, तुमने बहुत अच्छे से काम किया, हमें जैसा लड़का चाहिए था वैसा ही मिला है। सरू की इनकी बातों पर शक हो जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। सरू वहाँ से भागकर हावड़ा ब्रिज के पास पहुँचता है और अपनी माँ को याद करने लगता है, जो पत्थर तोड़ने का काम किया करती थी और सरू उनकी मदद करता था। सरू बहुत ही उदास है। उसे ये भी नहीं पता उसका घर यहाँ से कितना दूर है। सरू को इधर उधर भटकते हुए 2 महीने बीत जाते हैं। एक दिन वो एक कैफ़े के बाहर बैठा होता है। कैफ़े में एक लड़का कॉफ़ी पी रहा होता है। सरू उसकी कॉपी करने लगता है। वो लड़का सरू को ऐसा करते देख लेता है और कैफ़े से बाहर आकर सरू से बात करता है। इसके बाद वो सरू को पुलिस स्टेशन ले जाता है। वो बताता है, इसका नाम सरू है, इसे बंगाली नहीं आती,
ये हिंदी में बात करता है। पुलिस वाले सरू से पूछते हैं वो कहाँ से है। वो बताता है गणेश तल्ले से। इस जगह के बारे में पुलिस वालों को भी कुछ नहीं पता होता है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव है। लड़का सरू से उसकी माँ का नाम पूछता है। सरू उसे अपनी माँ का नाम अम्मी बताता है। दरअसल सरू को अपनी माँ का नाम नहीं पता है। पुलिस बहुत कोशिश करती है, लेकिन सरू के घर का कोई पता नहीं चलता, न ही उसके माँ का और गुड्डू का। इसीलिए पुलिस उसे एक अनाथ आश्रम में भेज देती है। कुछ दिन बाद अनाथ आश्रम में एक लेडी आती हैं, जिनका नाम मिसेस सूद होता है। वो सरू को बताती हैं, पिछले 3 महीने से हम तुम्हारी अम्मी को खोज रहे हैं, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चला। हमने न्यूज़पेपर में भी तुम्हारी फ़ोटो छापी, जिसे 1.5 करोड़ लोग रोज़ पढ़ते हैं, पर इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सरू कहता है मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, मैं अपनी अम्मी के पास जाना चाहता हूँ, गुड्डू के पास। मिसेस सूद कहती हैं अब कोई फ़ायदा नहीं, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। एक ऑस्ट्रेलियन कपल है जो तुम्हें अडॉप्ट करना चाहता है। वो बहुत अच्छे लोग हैं, वो तुम्हें खुश रखेंगे। मिसेस सूद सरू को ऑस्ट्रेलियन कपल की एक फ़ोटो दे देती हैं और अपने साथ घर ले जाती हैं। वो इन बच्चों को रोज़ाना यूज होने वाले सामानों के इंग्लिश वर्ड और मैनर्स भी सिखाती हैं। अब वो दिन आ जाता है जब सरू को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है, जहाँ जॉन और उनकी वाइफ सू सरू का वेट कर रहे हैं। वो सरू से मिलकर बहुत खुश होते हैं। वो सरू को अपने घर ले जाते हैं। सरू के लिए सब कुछ नया है। वो सरू जो अपनी माँ और भाई के साथ एक छोटे से घर में रहा करता था, इतना बड़ा घर देखकर हैरान होता है। सरू की अडॉप्टेड मॉम सरू से कहती है मुझे पता है तुम्हारा सफ़र इतना आसान नहीं था, तुम अभी मुझे कुछ भी नहीं बता सकते हो, लेकिन एक दिन तुम मुझे सब कुछ ज़रूर बताओगे। मिस्टर जॉन और सू सरू से अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं और सरू धीरे धीरे सब कुछ सीखने लगता है। सरू जल्द ही उनकी भाषा, उनके तौर तरीके सीखकर उनके बीच एडजस्ट हो जाता है। मिस्टर जॉन और सू 1 साल बाद संतोष नाम की एक और लड़की को अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन इसका बिहेवियर काफ़ी एग्रेसिव होता है। एक दिन संतोष अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, पर मिस्टर जॉन और सू उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन संतोष इनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाता। इस बात से मिसेस सू बहुत परेशान होती हैं और रोने लगती हैं। सरू इनके पास आता है और उनका आंसू पोंछकर उनके गले लग जाता है। इस बात से मिसेस सू बहुत खुश हो जाती हैं, क्योंकि सरू ने अब उन्हें दिल से मॉम मान लिया है। धीरे धीरे ऐसे ही 20 साल का समय बीत जाता है। सरू को अब होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए मेलबर्न जाना है। जाने से पहले वो संतोष से भी मिलता है, जो सरू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। सरू मेलबर्न पहुंचकर अपनी पढ़ाई शुरू कर देता है और बहुत से इंडियन स्टूडेंट को अपना फ्रेंड भी बनाता है। एक दिन सरू और उसके फ्रेंड पार्टी रखते हैं, जहां बहुत से इंडियन स्टूडेंट होते हैं, इसलिए यहां खाने में इंडियन डिशेस भी होती हैं। वहां जलेबियां भी रखी होती हैं, जिन्हें देखकर सरू के अपने बचपन का वो पल याद आ जाता है जब उसके भाई ने सरू से कहा था एक दिन वो जलेबियां ज़रूर खिलाएगा। ये याद कर सरू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सरू अपने दोस्तों को बताता है वो कलकत्ता से नहीं है, किसी और जगह से है, बचपन में खो गया था। वो एक ट्रेन में बैठ गया था, ट्रेन जब रुकी वो कलकत्ता में था। सरू की बात सुन उसके सभी दोस्त इमोशनल हो जाते हैं। उसका एक दोस्त पूछता है ट्रेन में कितने दिन तक थे? सरू बोलता है शायद 2 दिन। वो दोस्त सरू से उसके गांव का नाम पूछता है। सरू बोलता है गणेश तल्ले। लेकिन सरू को लगता है ये नाम गलत भी हो सकता है, क्योंकि अब उसे हिंदी बोलने नहीं आती है। वहीं एक लड़की गूगल अर्थ के बारे में बताती है, इसे यूज़ कर तुम कहीं से भी कोई भी जगह ढूंढ सकते हो। एक और लड़का सरू से बताता है कलकत्ता स्टेशन से टाइम और ट्रेन की स्पीड को मल्टीप्लाई करें तो हम तुम्हारे गांव के आसपास के रेडियस में पहुंच सकते हैं। सरू इन सब बातों से परेशान होने लगता है और अपनी फ्रेंड लूसी के साथ पार्टी से निकलकर उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। लेकिन उसे अपनी अम्मी की याद आने लगती है और वो गूगल अर्थ एप्लीकेशन का यूज़ कर अपने गाँव को खोजने लगता है। वो ट्रेन की स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करके भी अपने गाँव गणेश तल्ले को खोजने लगता है। वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। धीरे धीरे 3 साल का समय बीत जाता है, लेकिन सरू को उसका गांव नहीं मिलता। सरू अब हर समय अपने गांव को खोजने में लगा है। वो अपनी अम्मी से मिलना चाहता है, वो अपने गांव जाना चाहता है। उसे हर जगह उसकी अम्मी और गुड्डू दिखाई देते हैं। इस बात का असर सरू और लूसी की लाइफ पर भी पड़ता है और ये दोनों अलग हो जाते हैं। सरू अब बहुत अकेला रहने लगता है और वो अपने अडॉप्टेड मॉम और डैड के पास भी नहीं जाता है। कई महीनों के बाद सरू एक दिन लूसी से मिलता है और कहता है वो उसे बहुत मिस कर रहा है। ये दोनों एक बार फिर बहुत करीब आ जाते हैं और लूसी को भी सरू की प्रॉब्लम का एहसास हो जाता है। वो सरू से बोलती है तुम्हें अपनी मॉम से मिलना चाहिए। सरू अपनी अडॉप्टेड मॉम से मिलता है।
वो सरू को बताती हैं, मैं माँ बन सकती थी, पर मैंने और जॉन ने डिसाइड किया था कि हम 2 बच्चों को अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें माँ बाप का प्यार नहीं मिल पाता है। वो सरू के अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट बताती हैं। मैं जब 12 साल की थी, मेरे डैड बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया करते थे। मैं हमेशा डरी डरी रहती थी। तब मैं चाहती थी धरती मुझे निगल ले। तब मुझे खेत की दूसरी तरफ एक बच्चा दिखा जिसकी ब्राउन स्किन थी, और वो अगले पल मेरे बगल में खड़ा था। वो मेरी ज़िंदगी का पहला लम्हा था जब मैंने खुद को खुश पाया, और तब से आज ये दिन है। तुम लोग मुझसे बात नहीं करते। और वो रोने लगती हैं। सरू अपनी अम्मी को याद करता है और गूगल अर्थ पर अपने गांव को खोजने लगता है। सरू को वो पानी की टंकी दिख जाती है जो स्टेशन के सामने था, जहां वो बेंच पर सो गया था। वो जगह उसे कुछ जानी पहचानी सी लगती है। उसे वो जगह भी दिख जाता है जहां उसकी माँ पत्थर तोड़ा करती थी। सरू को अपना गांव दिख जाता है जिसका नाम गणेश तलई है। सरू आज बहुत खुश है। वो दौड़कर लूसी के पास जाता है और बताता है उसे उसका गांव मिल गया है। सरू अपनी मॉम और डैड को बताता है। इस बात से वो लोग भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं सरू अपनी असली माँ से मिले। सरू इंडिया आकर अपने गांव की तरफ पैदल ही जाने लगता है। उसे वो सब कुछ याद आने लगता है जिसे उसने बचपन में देखा था जब वो बहुत छोटा था। सरू अपने उस घर पर पहुंच जाता है जहां वो अपनी अम्मी, गुड्डू और बहन के साथ रहा करता था, लेकिन वहां अब कोई नहीं रहता है। वो आस पड़ोस के लोगों से पूछने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं बता पाते, क्योंकि उन्हें इंग्लिश नहीं आती और सरू को हिंदी नहीं आती है। तभी वहाँ एक आदमी आते हैं जिन्हें इंग्लिश आती है। वो सरू की मदद करना चाहते हैं। सरू उन्हें अपने बचपन की फ़ोटो दिखाता है और अपने भाई और बहन का नाम बताता है। सरू पूछता है जो परिवार यहाँ रहा करता था अब वो कहाँ है, पर वो आदमी बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चला जाता है और थोड़ी ही देर में वापस आकर सरू को अपने साथ चलने को बोलता है। सरू उस आदमी के साथ जाने लगता है और देखता है उसकी तरफ एक बूढ़ी औरत चली आ रही है। सरू उन्हें पहचान लेता है। ये वही औरत है जिन्हें 25 साल पहले सरू ने खो दिया था। ये सरू की असली माँ है। वो अपनी माँ के गले लगकर रोने लगता है। सरू की माँ को विश्वास था उनका बेटा एक दिन लौट कर जरूर आएगा, इसीलिए वो ये गांव छोड़कर कभी कहीं नहीं गई। सरू अपनी बहन से भी मिलता है, लेकिन सरू जब गुड्डू के बारे में पूछता है, गुड्डू कहाँ है, उसकी माँ रोने लगती हैं। वो आदमी बताता है गुड्डू अब इस दुनिया में नहीं है। जिस दिन गुड्डू काम पर जा रहा था और सरू बेंच पर सो गया था, उसी रात एक ट्रेन एक्सीडेंट में गुड्डू की मौत हो गई थी। सरू को अपनी माँ मिल जाती हैं, लेकिन वो भाई जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार किया करता था अब वो सिर्फ यादों में ही है। सरू को इस बात से बहुत दुख होता है। ये सरू के माँ की उम्मीद और ईश्वर पर विश्वास था जो 25 साल के बाद उसका बेटा घर वापस आ चुका है। इसके बाद सरू अपने अडॉप्टेड मॉम और डैड को कॉल करता है और बताता है मुझे मेरा परिवार मिल गया है, लेकिन आज भी आप मेरे मॉम और डैड ही हैं। सरू हर उस जगह पे जाता है जहाँ वो बचपन में खेला करता था, जहाँ भी गुड्डू की यादें हैं। वो अपने भाई गुड्डू को बहुत मिस करता है। लास्ट में हम कुछ रियल फुटेज देखते हैं जब सरू की अडॉप्टेड मॉम और डैड इंडिया आते हैं और सरू की असली माँ को गले लगा लेते हैं। यहाँ सरू को अपना असली नाम भी पता चलता है। उसका असली नाम शेरू था, जिसका इंग्लिश नेम है लायन। तो ये थी सरू की ज़िंदगी की असली कहानी। ये एक सच्ची कहानी है। सरू आज भी ऑस्ट्रेलिया में रहता है, लेकिन अपनी माँ से मिलने इंडिया आया करता है, और उसने अपने माँ के लिए एक बड़ा सा घर भी खरीदा है। हमारा ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।